नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, हर दिन हम अनजाने में ऑपरेटिंग सिस्टम के एक चमत्कार का इस्तेमाल करते हैं। आज हम उसी मैजिक के पर्दे के पीछे झांकेंगे और समझेंगे कि ये सब आखिर काम कैसे करता है। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। आप रोज फाइल्स ओपन करते हो, प्रोग्राम्स रन करते हो, ये सब कितना स्मूथ लगता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम इन हजारों चीजों का हिसाब आखिर रखता कैसे है? तो इसका जवाब शुरू होता है सिस्टम कॉल्स से। सिंपल भाषा में समझें तो सिस्टम कॉल्स वो तरीका है जिससे हमारे प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने के लिए वेटर से बात करते हो, वैसे ही प्रोग्राम ओएस से बात करता है। तो जब आपका प्रोग्राम ओएस को बोलता है कि मुझे एक फाइल ओपन करनी है, तो ओएस उस फाइल के लिए एक यूनिक टिकट नंबर दे देता है। इसी टिकट नंबर को हम फाइल डिस्क्रिप्टर कहते हैं। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये बस एक सिंपल सा इंटीजर है और कुछ नहीं। तो फाइल से इंटरैक्ट करने का लाइफ साइकिल बहुत सिंपल है। पहले स्टेप 1 में आप ओपन कॉल सिस्टम कॉल से ओएस से फाइल डिस्क्रिप्टर यानी टिकट नंबर मांगते हो। फिर स्टेप 2 में उस डिस्क्रिप्टर को यूज करके फाइल से रीड या राइट करते हो। और जब काम खत्म हो जाए तो स्टेप 3 में क्लोज कॉल करके ओएस को बताते हो कि आपका काम हो गया है। तो ठीक है, यहां तक ओपन से टिकट लेना और क्लोज से टिकट वापस करना, ये पर्पस समझ में आया ना? सिंपल है, राइट? लेकिन ओएस इससे भी स्मार्ट है। कुछ टिकट्स तो आपको प्रोग्राम शुरू होते ही मिल जाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपका प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है ना, तो ओएस उसको 3 फाइल डिस्क्रिप्टर्स पहले से ही दे देता है फ्री में। ये हैं 0, 1 और 2। नंबर 0 कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यानी स्टैंडर्ड इनपुट। नंबर 1 स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए यानी स्टैंडर्ड आउटपुट। और नंबर 2 एरर्स दिखाने के लिए यानी स्टैंडर्ड एरर। और यूजुअली ये तीनों स्पेशल डिस्क्रिप्टर्स सीधे आपके टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए जब आप प्रिंटफ यूज करते हो तो आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है, और जब स्कैनफ यूज करते हो तो वो कीबोर्ड से इनपुट लेता है। ये सब इन्हीं डिफॉल्ट टिकट नंबर्स का कमाल है। ओके, तो अब तक हमें पता चला कि फाइल डिस्क्रिप्टर बस एक नंबर है, लेकिन ओएस इस सिंपल से नंबर को पूरी फाइल से लिंक कैसे करता है? असली मैजिक तो इसके पीछे की आर्किटेक्चर में है। चलिए अब ओएस के अंदर झांकते हैं। सबसे पहले लेयर 1। देखो, ओएस के अंदर हर रनिंग प्रोग्राम को हम प्रोसेस कहते हैं, और ओएस हर प्रोसेस के लिए एक डायरी मेंटेन करता है जिसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। इस डायरी के अंदर हर प्रोसेस की अपनी एक प्राइवेट फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल होती है। तो जब आपको FD3 मिलता है, वो असल में इस प्राइवेट टेबल का बस एक इंडेक्स नंबर है। अब आती है लेयर 2। प्रोसेस की जो प्राइवेट टेबल है ना, उसका हर एंट्री एक सेंट्रल टेबल की तरफ पॉइंट करता है, जिसे कहते हैं ओपन फाइल टेबल। ये टेबल पूरे सिस्टम में एक ही होती है, यानी सारे प्रोसेसेस इसको शेयर करते हैं। और इस टेबल में क्या होता है? इसमें फाइल की करंट स्टेट ट्रैक होती है, जैसे अभी कर्सर कहाँ है, यानी रीड राइट पोजीशन क्या है। और आखिरी लेयर 3 है वी नोड टेबल, जो हमारी सेंट्रल ओपन फाइल टेबल थी। उसकी हर एंट्री इस मास्टर लिस्ट यानी वी नोड टेबल को पॉइंट करती है। इसमें फाइल की परमानेंट इन्फो होती है, जैसे फाइल का साइज, टाइप, परमिशंस। तो देखा, इन 3 लेयर्स से प्राइवेट एफडी टेबल, सेंट्रल ओपन फाइल टेबल और वी नोड टेबल, एक सिंपल सा नंबर पूरी फाइल से जुड़ जाता है। रेडियो असली मैजिक देखने के लिए फोकस बना हुआ है ना? अब जब हम ये 3 टेबल स्ट्रक्चर समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये कैसे काम करता है जब एक प्रोसेस अपना क्लोन बनाता है। तो चलो इस पूरी नॉलेज को एक साथ जोड़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल से, फोर्क। फोर्क क्या करता है? ये एक रनिंग प्रोसेस का बिल्कुल सेम टू सेम क्लोन यानी एक चाइल्ड प्रोसेस बना देता है। फॉर्क का बिहेवियर थोड़ा अजीब है। ये कॉल एक बार होता है, लेकिन रिटर्न 2 बार करता है। हाँ, सही सुना, एक बार ओरिजिनल पेरेंट प्रोसेस में और दूसरी बार नए बने चाइल्ड प्रोसेस में। और चाइल्ड प्रोसेस अपना काम ठीक अगले ही इंस्ट्रक्शन से शुरू कर देता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना। जब फोर्क कॉल होता है तो चाइल्ड प्रोसेस को पेरेंट की फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल की एक एग्जैक्ट कॉपी मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब पेरेंट और चाइल्ड दोनों के फाइल डिस्क्रिप्टर्स सिस्टम की उसी एक ओपन फाइल टेबल एंट्री को पॉइंट कर रहे हैं। तो अब इस डायग्राम को देखकर सोचो और बताओ,
चाइल्ड प्रोसेस सीधा टर्मिनल पे आउटपुट कैसे दे पाता है? सिंपल, क्योंकि उसकी फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल भी उसी ओपन फाइल टेबल एंट्री को पॉइंट कर रही है जो टर्मिनल से जुड़ी है। यही इस पूरे डिजाइन की पावर है। ओके, एक और पजल। अगर चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट का एग्जैक्ट क्लोन है, तो उनको खुद कैसे पता चलता है कि कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड? वो एक दूसरे से अलग कैसे बिहेव करेंगे? इसका सॉल्यूशन बहुत ही स्मार्ट है। सॉल्यूशन फोक के रिटर्न वैल्यू में छिपा है। पेरेंट प्रोसेस के लिए फोक चाइल्ड का यूनिक प्रोसेस आईडी पीआईडी रिटर्न करता है, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस के लिए फोक हमेशा 0 रिटर्न करता है। बस इसी एक छोटे से डिफरेंस से हम दोनों प्रोसेसेस के लिए अलग अलग कोड लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर इंटरव्यू में आपसे फोक के बारे में पूछा गया तो क्या आप ये 3 टेबल डायग्राम और रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी ओएस की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने एक सिंपल से नंबर, एक फाइल डिस्क्रिप्टर से शुरू किया था और देखते ही देखते उसके पीछे की पूरी ओएस आर्किटेक्चर को अनकवर कर लिया। याद रखो, सिस्टम कॉल्स जैसे ओपन, रीड और फोर्क ये आपके प्रोग्राम और ओएस के डीप आर्किटेक्चर के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। ये आपको ओएस की पावरफुल फीचर्स यूज करने की परमिशन देते हैं, बिना उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी में फंसे। और एक बात हमेशा याद रखना, इन लेयर्स को समझना ही है जो एक बिगिनर को एक एडवांस्ड प्रोग्रामर से अलग करता है। जब आप ये फंडामेंटल समझ जाते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। तो आज के की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, फाइल डिस्क्रिप्टर्स ओएस रिसोर्सेज के लिए इंटीजर टिकट्स हैं। नंबर 2, ओएस 3 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करता है। हर प्रोसेस की अपनी प्राइवेट एफडी टेबल, एक सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल और एक वी नोड टेबल। नंबर 3, फोक एक प्रोसेस को उसके ओपन फाइल्स के कनेक्शन के साथ क्लोन करता है। और आखिरी, फोक की रिटर्न वैल्यू से पेरेंट और चाइल्ड में डिफरेंस पता चलता है। तो अब जब आप फाइल्स और प्रोसेसेस के इस मैजिक को समझ चुके हो, तो सोचो ऑपरेटिंग सिस्टम का और कौन सा हिस्सा है जिसके बारे में आपको लगता है कि वो मैजिक जैसा है और आप उसे अनकवर करना चाहोगे। कमेंट्स में जरूर बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।